पारुल, कैसे भूल सकती हूँ वो रात। शाम से हो रही मूसलाधार बारिश ने रात के अंधेरे में और भी भयावह रूप ले लिया था। बारिश के साथ तेज तूफानी हवाएं कहर ढा रही थीं। मैं जिस इमारत में रहती थी वो 5वीं मंजिल इमारत देखने में अंग्रेजों के जमाने की लगती थी। खस्ता हालत इमारत हवा के तेज बहाव से धम धम की आवाज करती जो कानों में पड़ते ही रूह को कपकपा दे रही थी। मन डर से कांप रहा था कि ऐसा न हो कि इमारत ही गिर पड़े। उस पर कड़कती बिजली में चाह कर भी सो नहीं पा रही थी। करीब साल भर पहले ऐसी भयावह परिस्थिति में पारुल घर में अकेली थी, ऊपर से 8 महीने की गर्भवती। मन बेचैन हो रहा था। पति फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे, जो पास के गांव में दौरे पर गए थे और बारिश की वजह से वहीं फंस चुके थे। अब पूरी रात पारुल को अकेले ही बितानी थी। रात 2 बजे तकिए पर सिर रख सोने का प्रयास करने लगी थी कि अचानक से कमर में दर्द की एक लहर सी महसूस हुई। पारुल घबराकर उठी बैठी, लेकिन अगले ही पल दर्द गायब हो गया। देख पारुल रसोई में पानी पीने के लिए उठी। अभी 4 कदम चली ही थी कि फिर से दर्द का एक एहसास हुआ। इस बार पारुल कुछ एहसास महसूस कर रही थी। घबराहट में पारुल उसी तल्ले पर रहने वाली अवंतिका भाभी के दरवाजे पर खड़ी हुई और दस्तक दी। अवंतिका, पारुल क्या हुआ? सब ठीक तो है ना पारुल? भाभी, लगता है मुझे डिलीवरी पेन शुरू हो गए हैं। अस्पताल भी दूर है, घर पर पति भी घर पर नहीं है। बहुत घबराहट हो रही है। 2 दिन बाद पारुल डिलीवरी के लिए अपने मायके जाने वाली थी। टिकट की बुकिंग भी हो चुकी थी, पर अचानक से बारिश और पति का उसमें फंस जाना और उस पर से समय से पहले प्रसव पीड़ा, पारुल का मस्तिष्क कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। पारुल को पसीने में नहाई हुई देख अवंतिका उसे अंदर ले गई और नज़दीक ही रहने वाले एक जान पहचान के ड्राइवर को बेटे को भेजकर बुलवाया। ड्राइवर, भाभी जी, इस समय अस्पताल में जाने में बहुत रिस्क है। सड़कें पानी से भरी हुई हैं और हो सकता है कि तूफान की वजह से रास्ते में पेड़ भी पड़े मिलें। अवंतिका, भैया जी, ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है। ड्राइवर ने पहले तो बहुत सोचा, फिर बोला, ठीक है भाभी, मैं अस्पताल ले चलूँगा। अब भगवान ही चाहते हैं कि बच्चा इस आंधी तूफान में आए, तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। इधर पारुल का दर्द रात के गहरे अंधेरे में और भी बढ़ते समय के साथ बढ़ता चला जा रहा था। पहली डिलीवरी, पारुल का मन बहुत घबरा रहा था। वो दर्द में भी भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह से वो सही सलामत अस्पताल पहुंच जाए, उसका पहला बच्चा ठीक ठाक इस दुनिया में आ जाए बस। अवंतिका और उसका 10 साल का बेटा बिट्टू पारुल को जीप में लेकर पीछे बैठ गए और ड्राइवर भैया ने गाड़ी स्टार्ट की। सड़क पर लबालब भरे पानी में भी जीप तीव्र गति से चल रही थी। इधर असहनीय दर्द से पारुल का बुरा हाल था। बिट्टू पारुल को चीखते चिल्लाते देर बार बार यही कहता, आंटी अब बस अस्पताल पास ही है, हिम्मत रखिए। अवंतिका बेटा के मुंह से ऐसी उम्मीद भरी बातें सुन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अस्पताल अभी भी 1 घंटे की दूरी पर था। लेकिन पारुल जो दर्द में छटपटा रही थी, उसे एक आस सी बन जाती कि अब अस्पताल नज़दीक ही होगा। पारुल ने अवंतिका के बेटे का हाथ कसकर पकड़ रखा था और दर्द की तीव्र लहर उठते ही पकड़ और भी मजबूत हो जाती थी। आसमान से पानी की तेज धार जीप से टपक कर पारुल को भिगो रही थी, जिससे कुछ पल के लिए ठंडक पाकर पारुल शांत हो जाती। लेकिन अगले ही पल दर्द की तेज लहर के साथ पारुल की चीख निकल जाती थी। खुद को चीखने से रोकने की कोशिश में पारुल अपने ही होठ दांत तले दबा लेती, जिससे होठ पूरी तरह से लाल हो गए थे और शायद खून भी निकल आया था। करीब 2 घंटे की लंबी दूरी जीप द्वारा तय कर 5 बजे करीब पारुल अस्पताल पहुंच चुकी थी। जैसे ही नाइट ड्यूटी नर्स ने पारुल को लेबर रूम में बेड पर लिटाया, पारुल मारे दर्द के जोर से चीखी। नर्स भागकर ज़रूरत का सारा सामान ले आई। डॉक्टर ने पारुल को बच्चे को आसानी से बाहर लाने के लिए
गर्भ द्वार के मुख मार्ग पर छोटा सा चीर लगाया। बहुत दर्द था और पारुल को पूरी शक्ति के साथ जोर लगाने को कहा। पारुल ने लेडी डॉक्टर के कहे अनुसार अपनी पूरी शक्ति के साथ जोर लगाया। अगले ही पल बच्चे की रोने की प्यारी सी किलकारी की आवाज़ सुनाई दी। लेबर रूम में गूंज उठी। सुबह 5:30 बजे बच्चे ने दुनिया में कदम रखा। जब आसमान में सूरज की किरणें प्रस्फुटित हो रही थीं, पारुल दर्द से राहत पाकर निढाल सी हो गई थी। लेकिन जैसे ही नर्स ने बच्चे का चेहरा पारुल को दिखाया, उसके मुख पर खुशी की मुस्कान उभर आई। बेटे का मासूम सा प्यारा सा चेहरा देख एक पल में ही दर्द की पीड़ा मानो भूल गई थी पारुल। डॉक्टर ने कुछ क्षण के लिए बच्चे को पारुल की छाती पर लिटा दिया। उस पल पारुल की आंखें मारे खुशी के छलक उठी। मातृत्व का पहला सुखद एहसास पारुल के लिए जीवन में दर्द भरी रात के बाद खुशियों का सवेरा लेकर आया था। आगे थोड़ी देर बाद बच्चे को पारुल के साथ वार्ड में शिफ्ट कर दिया, जहां अवंतिका और उसका छोटा बेटा बिट्टू पारुल को घेरे खड़े थे। पारुल ने अवंतिका और बिट्टू को धन्यवाद दिया और साथ ही ऐसी अवस्था में जीप चलाकर अस्पताल पहुंचाने के लिए ड्राइवर भैया को भी धन्यवाद देती नहीं रुक रही थी। आगे पारुल आज 1 वर्ष बाद जब भी उस रात को याद करती, कहती, अवंतिका भाभी, बिट्टू और उस दिन उस ड्राइवर भैया ने साथ नहीं दिया होता तो ना जाने क्या होता। उस रात मेरा पता नहीं क्या होता। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हर स्त्री की ज़िंदगी में ये दौर आता है, ये वक्त आता है और ये बड़ा ही कठिन वक्त होता है। इसलिए जो चाहे जितनी चाहे मदद करना बहुत अच्छी बात है। आशा करती हूँ हर माँ को यही कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और अपने दिन याद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।